चले यार, आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ। यस, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग योर ऑल टुगेदर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। गाइस आपको पता है अपन ने ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर फिनिश कर लिया। आइडियली ये अपना 5वां चैप्टर है, मतलब 50% ऑलमोस्ट अपना पोर्शन फिनिश हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अपना 50% पोर्शन फिनिश हो रहा है। मतलब अब ऐसे आपका सिलेबस भागेगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इकोनॉमिक्स कब खत्म होगा। और बट वही स्पीड से, वही रटा के, वही समझा के, सारी चीज़ें वही उसी तरह से। ऑलराइट, चलो यार आ जाओ। ओके, तो गाइस हमारे चैप्टर का नाम है ये सप्लाई एनालिसिस। चैप्टर का नाम क्या है? सप्लाई का एनालिसिस। ये सप्लाई कौन करता है? सप्लाई कौन करता है भाई साहब? चलो बताओ मुझे, ऐसे क्यों करता है हमारे साथ में? सप्लाई कौन सप्लाई करता है गुड्स की? सप्लाई एनालिसिस। ये सप्लाई कौन करता है? बोलो ना जल्दी। अब ना हम लोग थोड़ा सा ना कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ डिमांड एनालिसिस और एक तरफ लिख देती हूँ मैं आपके लिए सप्लाई एनालिसिस, ताकि आपको एक बेहतर तरह से मैं अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। ठीक है, ये जो डिमांड वाला चैप्टर था, डिमांड कौन करता है गाइस? डिमांड कौन करता है गुड्स की? बोलो ज़रा एवरीवन, डिमांड कौन करता है गुड्स की? डिमांड कौन करता है? डिमांड एनालिसिस किस पे है? हम लोग करते हैं। ठीक है, मुझे पेन चाहिए, मैंने पेन खरीदा। मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए था, मैंने मोबाइल फ़ोन। तो गाइज हु आर वी? कंज्यूमर्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, कंज्यूमर। तो ये जो आपका जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है ये आपके, ये जो आपका डिमांड एनालिसिस का चैप्टर है, ये आपके कंज्यूमर के बेसिस पे होता है, कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड होता है। कंज्यूमर्स बिहेवियर की यहाँ पे आपने स्टडी की है, आपको पता चला। जब आपने ये जो गुड्स की प्राइसेस बढ़ा दी थी, तब कंज्यूमर्स ने डिमांड नहीं किया। कंज्यूमर्स ने डिमांड जो है गुड्स की कम कर दी थी, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी थी। और जब तुमने प्राइसेस क्या कर दी? कम कर दी है ना, तो कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी थी। कंज्यूमर भी बहुत शातिर है, वो आपको कम रेट में खरीदेंगे। यस सर नो? ठीक है, ये चीज़ें हमने करी। सप्लाई एनालिसिस ये चैप्टर कौन से बेसिस पे, किसके बेसिस पे बात करता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है? कौन सप्लाई करेगा गुड्स का? तो यू आर एग्जैक्टली करेक्ट। आप बच्चे बोल रहे हो मैडम प्रोड्यूसर, मैडम मैन्युफैक्चरर। एग्जैक्टली, बट क्या मैं एक लमसम वर्ड ले लूँ? सप्लायर, सप्लायर वर्ड ले लूँ। अब वो सप्लायर कोई भी हो सकता है। वो या तो गुड्स बना के, या तो वो गुड्स का प्रोडक्शन करके सप्लाई करे, या फिर वो सीधा रेडीमेड गुड्स लेकर आ जाए और यहाँ पे सप्लाई कर दे। यस और नो? शॉपकीपर्स भी तो सप्लायर्स हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो सप्लाई एनालिसिस वाला चैप्टर है, तुम प्रोड्यूसर के एंगल से नहीं, तुम मैन्युफैक्चरर के एंगल से नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तुम पढ़ते हो सप्लायर के एंगल से। ये समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का? अगर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, तो इसके आगे की सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर हुआ? ओके, मतलब वीएस विकास प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर के एंगल से नहीं, किसके एंगल से? सप्लायर के एंगल से। ठीक है, हाँ, इट कैन बी द केस कि भाई वही जो प्रोड्यूसर है, मतलब मैं ही जो गुड्स बनाती हूँ, मैं ही वो गुड बेचती हूँ। ठीक है, ऐसा कई बार होता है। अगर आप ही वो गुड बना रहे हो, आप ही बेच रहे हो, देन यू आर सप्लायर। बट अगर आप बना रहे हो, ठीक है, आप होलसेल सप्लाई कर रहे हो, तो और कोई रिटेलर वाला है, तो वो भी सप्लायर है। यहाँ पे तुम भी सप्लायर हो, लेकिन तुम सप्लायर किसके हो? होलसेल गुड्स के सप्लायर हो। और वो जो बंदा, वो जो शॉपकीपर है, वो रिटेलर गुड्स का सप्लायर है। समझ में आ रहा है? तो मेजॉरिटी हम लोग यहाँ पे ये सप्लायर्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके, तो गाइस अगर सप्लायर की यहाँ पे बात हो रही है, तो मुझे एक बात बताओ ना, ये जो सप्लायर्स है, ठीक है, जब प्राइसेस, मैम आपने यहाँ पे तो हमको डिमांड एनालिसिस में तो आपने हमको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया, तो ये जो पढ़ाया था मैम, ये तो लॉ ऑफ डिमांड ही था। तो क्या आप यहाँ पे हमको लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाने वाली हो? एग्जैक्टली करेक्ट, मैं यहाँ पे आपको लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाने वाली हूँ।
आपने यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा था। हाँ जी, मैं यहाँ पे आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ाऊंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई समझ में आ रहा है मैम? यहाँ पे आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ाया था, तो यहाँ पे भी मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ाऊंगी। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल बोल रही मैं, सॉरी, मार्केट शेड्यूल पढ़ाऊंगी। मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे। मैम यहाँ पे आपने लॉ ऑफ सप्लाई के हमको अजम्पशंस वगैरह भी पढ़ाने वाले हो क्या? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस पढ़े थे, यहाँ पे आप लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस पढ़ोगे। यहाँ पे इसके एक्सेप्शन पढ़े थे, यहाँ पे आप इसके एक्सेप्शन पढ़ोगे। यहाँ पे आपने वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड पढ़ा था। अरे याद आ रहा है क्या? वेरिएशंस इन डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, चेंजेस, इंक्रीज, डिक्रीज, सारी चीज़ें याद आ रही है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको वेरिएशन इन सप्लाई, मतलब सप्लाई में क्या वेरिएशंस है, वेरिएशंस इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई पढ़ाने वाली हूँ। डन? आपको ये चैप्टर का कंटेंट समझ में आया अभी? मम्मी तो एग्जैक्टली सेम है, मतलब सेम नहीं है, सेम नहीं है, टॉपिक सेम है, कंसेप्ट जस्ट अपोजिट है। जो कुछ तुमने पढ़ा बस उसका उल्टा अप्लाई कर दो, वो हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई। मैम उल्टा मतलब? ये तो लॉ ऑफ डिमांड था, इसका उल्टा मतलब? चलो ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो तुम गुड्स ज़्यादा सप्लाई करोगे या कम सप्लाई करोगे? टेल मी। अगर प्राइसेस इंक्रीज होती है तो तुम गुड्स ज़्यादा सप्लाई करोगे या कम सप्लाई करोगे? प्राइसेस बढ़ रही है तो ज़्यादा या कम? अरे मैं बेच रही हूँ आपको, मैं आपको गुड्स बेच रही हूँ, मैं आपको 5,000 में बेचूंगी या 10,000 में ज़्यादा बेचूंगी? मेरे एंगल से सोचो ना, मेरे एंगल से सोचो, मुझे भी तो प्रॉफिट कमाना है। वो जो सप्लायर बैठा है, वो जो शॉपकीपर बैठा है, उसको भी तो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कमाना है। यस और नो? अरे तुम अभी बैठो जरा, जाओ और दुकान की सीट पे बैठो, एक बार दुकान के टेबल पे बैठो, जरा बैठो। वो उधर जब तक बैठते नहीं ना तब तक वो एंगल नहीं समझ में आता। एक बार दुकान के लो बैठ गए, यहाँ पे अब आप बेचने के लिए बैठ गए हो, ठीक है, ओके। शॉपकीपर आ रहा है, ये कैलसी है मेरे पास में, ये कैलकुलेटर उसको खरीदना है। अच्छा खाता तो दिख रहा है घर का, 500 रुपये। ज़्यादा पे बेचूंगी कम पे बेचेंगे? एवरी वन ऑफ यू, क्या सबका आंसर ज़्यादा आ रहा है क्या? एक भी बच्चा मेरे को लेस बोल रहा है? अरे अहद, समझ में आया क्या अहद को? और कौन है भाई? अहद समझ में आया? पक्का? अरे कोई आ रहा है अपन से खरीदने के लिए, तुम उसको एग्जैक्ट प्राइस में बेचोगे? नहीं। अरे मैम कैसी बातें करो, मैं तो यहाँ कमाने बैठा हूँ। चलो ये कैलकुलेटर तुमको आता है 300 रुपये में, तो तुम कितने पे बेचोगे? 350 में या 500 में? अरे कार से उतर रहा है वो पार्टी, जस्ट उसने कार उतरा है, मस्त एकदम वेल टू डू फैमिली से है, वो दिख ही रहा है हमको, रिच है। 500 और 600 700, मतलब यू डोंट नो, ठीक है। ऑब्वियसली तो क्या हो जाएगा, अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम गुड्स की ज़्यादा सप्लाई करेंगे मैडम। क्वांटिटी सप्लाइड, अब यहाँ पे ना कितनी क्वांटिटी तुम सप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे क्यूएस लिख रही हूँ, यहाँ पे क्यूडी लिखा था मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को, यहाँ पे मैं क्यूएस लिखूंगी क्वांटिटी सप्लाइड को, ऑलराइट। और अगर प्राइसेस कम हो गई तो तुम क्वांटिटी सप्लाइड क्या करोगे? अगर मान लो ये जो कैलकुलेटर है ना 100 रुपये में मिलने लग गया मार्केट में, तो क्या आप, जब हर एक जगह ये चीज़ें मिल रही है, तो क्या तुम इस गुड्स में इन्वेस्ट करोगे? क्या तुम फैक्ट्री से लेकर भी आओगे? क्या लेके आओगे? कम लेकर आओगे, क्योंकि बहुत सस्ता है यार, इसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन नहीं है यार, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है इसमें। मैं सप्लाई भी क्या कर देंगे हम लोग, क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देंगे। गाइस ये समझ में आया क्या? ठीक उल्टा है, ठीक उल्टा है, एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट। यहाँ पे देखो जरा, कहाँ पे, इधर, ये रुको, ये सारी चीज़ें मुझे मिटाने तो पहले। हाँ, यहाँ पे देखो, जब प्राइसेस बढ़ती थी तो क्वांटिटी डिमांड कम होता था, और जब प्राइसेस बढ़ती है ना तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है। प्राइसेस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होता है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, और यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे इनडायरेक्ट, अरे बाबा तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं रे भाई, ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ये प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की बात कर रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू, यस और नो?
कंसेप्ट क्लियर हुआ? एवरीवन क्लियर? नो डाउट्स इन दिस कंसेप्ट? दोनों चीज़ें बाजू बाजू में रख दी और यही था तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई, यही था तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, ओके चलो। तो मतलब यार बच्चों तुमको पहले दिन में ही और पहले 5 मिनट में ही समझ में आ गया लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। मैम आप इसके ये कर ले क्या फटाफट से, इंडिविजुअल सप्लाई। अरे रुको ज़रा, रुको। अब मुझे एक बात बताओ, चलो आ जाओ, नोट्स में लेके चलती हूँ मैं आपको। हाँ, तुम जो गुड्स का सप्लाई करोगे, तुम जो गुड्स का सप्लाई करने वाले हो, ठीक है, ये सप्लायर है, ये है सप्लायर। ये जो गुड्स का सप्लाई करने वाला है ये कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा? इसने मान लो ये भी कहीं से खरीद के लाया होगा, इसके पास इसने मान लो 10,000 गुड्स खरीद के लाए होंगे, 10,000 यूनिट्स होंगे इनके पास में, ठीक है, ओके। या फिर आप ऐसा बोल दो कि इसने क्या किया है, ये जो सप्लायर भी यही है, मैन्युफैक्चरर भी यही है, मैन्युफैक्चरर भी यही है। मैम मैं ही सप्लायर हूँ, मैं ही बनाता हूँ और मैं ही बेचता हूँ, चलो ठीक है, अगर आप ही बनाते हो आप ही बेचते हो, तो 10,000 गुड्स आपने प्रोड्यूस किया है, 10,000 गुड्स का आपने प्रोडक्शन किया है, यस और नो? 10,000 गुड्स तुम सप्लाई करने के लिए रेडी हो। तुमको लगता था कि भाई मार्केट में डिमांड होगी तुम्हारे, मतलब 10,000 लोग तुम्हारे ये जो गुड्स है ना, 10,000 के 10,000 पूरे बिक जाएंगे, तभी तुमने 10,000 गुड्स का प्रोडक्शन किया, यस और नो? इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल आउटपुट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बेटा प्लीज़ मेरे साथ साथ नोट्स बनाना, आपकी ये रफ नोट्स बनाओ, अदरवाइज ना चैप्टर जब आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे ना पूरे ब्लैंक हो जाओगे। अगर नोट्स रही ना, एक बार नोट्स में देखे अरे यार मैडम ने क्या क्या पढ़ाया था, हाँ ये चीज़ें, हाँ याद आ रहा है। अगर 50% भी एग्जाम्पल्स मेरे याद आता है ना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। समझ में आ रहा है? 50% भी अगर आपको चीज़ें याद आ रही है, मोर देन सफिशेंट है। समझ में आ रहा है? नोट्स मेरे साथ साथ बढ़ाओगे। यस, ऑब्वियसली डिमांड होगी तभी तो सप्लाई होगा। अगर हम लोग ये जो सप्लाई कर रहे हैं, अरे नेहा जाती है पानीपुरी वाले के पास में, बोलती भैया पानीपुरी खानी है मेरे को, नेहा को डिमांड करी तभी तो वो पानीपुरी वाला आया और उसने पानीपुरी बना के उसको फटफट दिया। यस ना? जब तुम किसी गुड्स की डिमांड करते हो तभी उस गुड्स का सप्लाई रेडी होता है, ठीक है, ओके। वो तो कॉमन सेंस है। ऑब्वियसली हम ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाएंगे जिसका मार्केट में सप्लाई नहीं होगा, मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाएंगे जिसका मार्केट में डिमांड नहीं होगा, तो हम सप्लाई क्यों करें? समझ में आ रहा है? अब हम लोग एक बिजनेसमैन है, हमारी फैक्ट्री है, हम गुड्स बना रहे हैं, समझ रहे हो? हम वही चीज़ें बनाएंगे जो मार्केट में बिके। यार पढ़ा नहीं रहे, गुड्स बना लिया, ये लो मैंने 10,000 के गुड्स बना लिए, इसको मैं क्या बोल दूँ, ये मेरा टोटल आउटपुट है, ये मेरे फैक्ट्री का टोटल आउटपुट है, टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है। मान लो ये 10,000 केजीज मेरे टोटल प्रोडक्शन है। ये 10,000 जो किलो हमने बनाया है, कुछ भी किलो बना रहे हो, मतलब आप मान लो यार आप कोई भी क्वांटिटी बना रहे हो, मैगी वगैरह बना रहे हो, कुछ भी, ठीक है, ओके, या वेफर्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है। आपने 10,000 किलो के वेफर्स का आपने प्रोडक्शन कर लिया है, तो ये क्या हो गया आपका टोटल आउटपुट, इतना आपका आउटपुट है। आपने अब इनपुट क्या हो जाएगा, ये आपकी फैक्ट्री है, इसमें आपने इतने किलो आलू डाले होंगे, ये हो जाएगा आपका इनपुट, और जो गुड्स बन के बाहर निकले वो क्या हो जाएगा आउटपुट। इनपुट विल बी योर बटाटा एंड योर आउटपुट विल बी योर वेफर, योर चिप्स, यस और नो? अरे बटाटा रहेगा ना, बटाटे से ही तो बनता है, यस और नो? बटाटा जाएगा ये फैक्ट्री में, मशीन्स में, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ओके। इच्छा हो रही है ना खाने की, ओके। यार शाम के टाइम पे ना ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं लेने चाहिए, पता है क्या? खाने के ना कोई एग्जाम्पल सोचती नहीं अपन को, ठीक। टोटल आउटपुट, ठीक है। देखो कुछ याद ही नहीं आ रहा अभी इसके बाद मुझे क्या बोलना है। चलो, तो हमने 10,000 गुड्स का क्या किया है, टोटल आउटपुट के, टोटल ये आपका प्रोडक्शन है, टोटल आउटपुट जनरेट किया है। इसमें से कुछ गुड्स है जो आपने सेल कर दिए हैं, कुछ गुड्स है जो आपने सप्लाई कर दिए हैं, और जो गुड्स बच गए उसे आप क्या बोलोगे, कुछ गुड्स बच गए उसे आप क्या बोलोगे, स्टॉक इन ट्रेड, या स्टॉक बोल दूँ मैं उसको, क्लोथिंग स्टॉक बोल दूँ या स्टॉक बोल दूँ। अरे अकाउंट में बात करोगे तो स्टॉक इन ट्रेड या क्लोथिंग स्टॉक बोलोगे, मेरे इकोनॉमिक्स में बोलोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैं स्टॉक बोलूँ, समझ जाओगे, स्टॉक पड़ा रहता है,
अगले बार बिक जाएगा, नेक्स्ट मंथ बिक जाएगा, यस और नो। मान लो 5000 किलो ना, 5 नहीं, इतने कम मेरे गुड्स की डिमांड नहीं है भाई। मान लो 8000 आपने क्या किया है, सेल किया, 8000 kg सेल किया है, तो स्टॉक कितना पड़ गया, बच गया 2000 kg। अब ये जो गुड्स, ये जो स्टॉक है, ये नेक्स्ट मंथ इट विल बी अवेलेबल फॉर सेल, ये रेडी है हमारे बेचने के लिए। स्टॉक क्या होता है, बोलो ना। अच्छा, ये आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है? अगर मुझे ये आउटपुट को आपको डिफाइन करना है, कोई पूछे कि आउटपुट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? जितना गुड प्रोड्यूस किया दैट इज योर आउटपुट, ठीक है। और स्टॉक क्या होता है? विच इज अवेलेबल फॉर योर सेल, ठीक है, जो अभी तक बिका नहीं है। समझ में आ रहा है एवरीवन? वी आर फूडीज, यस। समझ में आया पक्का से? चलो फिर आ जाए नोट्स में फटाफट से। आउटपुट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन? अच्छा मैडम, तभी आप आउटपुट इतने डिटेल में करवा रहे थे। हाँ जी, चलो आ जाओ। आउटपुट क्या है? इट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तुम्हारे ये वटाटा गया अंदर, ये मशीन्स में उसके पीसेस होने शुरू हुए, इट इज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, टोटल आउटपुट क्या होता है? ये तो सिर्फ आउटपुट हुआ रे। अगर टोटल आउटपुट की बात कर रहे हो तो सम टोटल ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस एट अ गिवन पीरियड, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, कुछ भी बोल दो, ठीक है। टोटल आउटपुट क्या होता है? बोलो ना जरा मेरे साथ साथ, सेम चीज़ है। जितना टोटल तुमने 10,000 किलो जो तुमने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया था, ये 10,000 kgs प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी या इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ओके, कोई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दिख रही है क्या? नहीं, तो समझ जाना कि एज इट इज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने ओन वर्ड में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, प्रोडक्शन, ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन भी नहीं होगा। ऑब्वियसली यार, ये तो कॉमन सेंस है ना। प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो तुम लोग क्या कंज्यूम करोगे? अगर मैंने वेफर्स ही नहीं बनाए, मैंने बटाटे को मशीन पे नहीं डाला, ठीक है, बटाटा बोलते हैं ना उसको, मैंने बटाटे को मशीन में नहीं डाले, तो क्या वेफर्स खाओगे, ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट या फिर फिनिश गुड्स। इस प्रोडक्शन में ये हमारा इनपुट मशीन में गया और यहाँ से क्या बन रहा है? आउटपुट बन रहा है। इसी आउटपुट को आप क्या बोल सकते हो? फिनिश गुड भी बोल सकते हो। इसी आउटपुट का, इनपुट को आप क्या बोल सकते हो? रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो। समझ में आया आउटपुट एवरीवन? तोड़, कुछ भी ऐसा पॉइंट हो जो समझ में नहीं आया तो बता दो। कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया तो बता दो। समझ में आया? ओके, तो चलो यार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जो बच गया, जो बच गया, ठीक है। स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर, वो अवेलेबल है बेचने के लिए। अगर कोई कंज्यूमर आया तो मैं सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ वो 2000 किलो के वेफर्स, ठीक है, विथ सेलर एट अ, अच्छा किसके पास अवेलेबल है वो? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। वापस से बोलो, स्टॉक क्या होता है? टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या है? इट इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ सप्लाई। मेरे पास पोटेंशियल सोर्स है, ऐसा सोर्स है जिससे मैं सप्लाई कर सकती हूँ। ये सुनो, 2000 किलो है ना यार, कैसी बातें करते हो? 2000 किलो के वेफर्स है। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। कॉमन सेंस, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज किया आपने तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली स्टॉक इंक्रीज होगा तुम्हारा। विदाउट स्टॉक, अगर स्टॉक नहीं है तो सप्लाई कहाँ से करोगे? ऑब्वियसली स्टॉक ज़रूरी है, अदरवाइज नेक्स्ट मंथ क्या सप्लाई करेंगे? यस और नो? तो अच्छा, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, अगर पेरिशेबल गुड्स की आप बात करते हो, ठीक है। अब एक बात होती है कि भाई कितना गुड्स का प्रोडक्शन, कितना सप्लाई, कितना गुड्स का प्रोडक्शन करके रखने का। तो अगर तुम्हारे जो गुड्स है वो पेरिशेबल गुड्स है, मतलब वो जो ऐसे डैमेज हो जाएंगे, जैसे फिश हो गए, मिल्क हो गया, ठीक है, या फिर और क्या हो बोल सकते हैं आप, जो अपनी भाजियाँ वगैरह हो गई, ठीक है, मिल्क, फिश, द स्टॉक में बी इक्वल टू सप्लाई। इस केसेस में, पेरिशेबल गुड्स के केसेस में जो स्टॉक है, तुम उतना ही गुड्स का प्रोडक्शन करोगे जितना तुमको सप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? अदरवाइज गुड्स खराब हो जाएंगे हमारे। वेफर्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 3-3, 4-4 महीने भी वो चलते हैं, 6-6 महीने भी चलते हैं, ठीक है। वेफर्स के पीछे कभी रीड आउट करना तो वो लोग बोलते हैं 4 मंथ बिफोर पैकेजिंग इट्स गुड, इट्स अवेलेबल, मतलब एक्सपायरी डेट नहीं है उसकी, ठीक है।
तो पेरिशेबल गुड्स में क्या बोलोगे, स्टॉक, मोस्टली हम लोग स्टॉक कितना रखेंगे, विल बी इक्वल टू सप्लाई। जितना गुड्स सप्लाई करने का डिमांड आ रहा है, जितने सप्लाई करने वाले हैं उतने का ही स्टॉक रखेंगे, ज़्यादा नहीं। हमें पता है कि हमारे शॉप से इतने इतने मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इतने इतने मिल्क डेली शॉपकीपर आते हैं लेके जाते हैं, उतना ही हम लोग मिल्क के पैकेट्स रखेंगे। अदरवाइज हम हमारे शॉप में था नहीं रखेंगे मिल्क का स्टॉक, बिकॉज तो खराब हो जाएगा, दही बन जाएगा अंदर पड़े पड़े, ठीक है। ओके ना, ऑन द अदर हैंड दूसरे तरह अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो स्टॉक कैन एक्सीड सप्लाई, और पेरिशेबल गुड में इट विल बी इक्वल टू योर सप्लाई। समझ में आया एवरीवन? पक्का देख लो यार, कोई भी लाइन है जो बहुत टेक्निकल है, हाँ बोलो बोलो, यस किसका डाउट है? एक मिनट, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं दिख रहा है भाई। तो प्राइस कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगा ना? सुबोध, ओ सुबोध आओ इधर, वापस से उधर ही लेके चल रही हूँ मैं तुमको। प्राइसेस, अगर ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है और ये प्राइस है, अगेन सुबोध को ना, चल वो भी छोड़ो, सुबोध को इकोनॉमिक्स का लेक्चर खरीदना है। सुबोध क्या बोलेगा, मैम डिस्काउंट वगैरह है क्या कुछ? एंड व्हाट आई विल से, मैं मेरे साइड से मैं क्या बोलूँगी कि आपको सच में ज़रूरत है क्या? सच में ज़रूरत है, इट्स ए जेन्युइन, ठीक है। सी इस बार तो प्राइसेस बहुत ही हमने लो रखी है, तो दैट्स अ पार्ट, मतलब इस बार तो वो सारे केसेस ही नहीं हो सकते। और क्या कुछ और क्या बोल सकते हैं यार, कोई दूसरा एग्जाम्पल बोलो। मतलब आप इन शॉर्ट इतना समझो यार, अगर आप कुछ कोई ना गुड सप्लाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेस्ट इसका पार्ट ये ले लो, अभी कोरोना के टाइम पे ना ये लैपटॉप की प्राइसेस देखो ज़रा सीरियसली, मतलब ना हर कोई वर्क फ्रॉम होम, हर कोई वर्क फ्रॉम होम करने पे है, ठीक है, हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो ये लैपटॉप की जो प्राइसेस है ना एकदम ऐसे तेजी से बढ़ी है। मुझे पता है कि ये जो लैपटॉप है जब अपन खरीदेंगे, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर, वी आर सप्लायर्स, हमें पता है कि जब ये मुझे ये जो माल है ये 30,000 में मिल जाएगा, एक लैपटॉप 30,000 में मिलेगा, और जब मैं इसे बेचूंगी तो इसे 45,000 रुपीज़ में हम बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा है, मार्केट प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है। अब एक कंज्यूमर आता है कि बोलता है कि मुझे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप 35,000 में दे दो, तो मुझे सीरियसली बताओ क्या आप 35,000 में बेचोगे? हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो आपका रिलेटिव नहीं है, या फिर आप यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, और अदर थिंग्स अपार्ट गाइस, अजम्पशन नहीं बोल रही हूँ मैं, एक नॉर्मल टेक्स्ट बता रही हूँ। क्या आपको मिल रहा है वो 30,000 में लैपटॉप, और आपको बेच सकते हो आप उसको कम से कम 45,000 में। कोरोना के टाइम पे लिटरली अभी 45,000 के लैपटॉप्स ही नहीं है, लिटरली सारे 60,000 के लैपटॉप्स हैं। समझ में आ रहा है? ये सुबोध अभी क्लियर हुआ आपके डाउट? तो प्राइसेस क्या हुए गाइस, चलो मेरे को बताओ, अभी सुबोध प्राइसेस बढ़ गए हैं 45,000, मार्केट में सुबोध ये जो प्राइसेस है ना, ये प्राइसेस और बढ़ गए हैं, आप कितने में खरीद रहे हो, लेकर आ रहे हो, वो दैट्स अ पार्ट, ठीक है। चलो पहले प्राइस था 45,000, तो आप कितना ज़्यादा बेचोगे? मान लो 45,000 पे आप बोलते हो कि मैडम मैं ना 100 लैपटॉप बेच सकता हूँ, 100 लैपटॉप्स आप बेचोगे, ठीक है। जब प्राइस हो जाती है 50,000, तो आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्टली तुमको 30 - 50, मतलब डायरेक्टली 20,000 का प्रॉफिट है एक लैपटॉप पे। तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली आप जो स्टॉक ऑर्डर करोगे, आप सप्लाई कितना ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करना चाहोगे? आप यहाँ पे 200 क्वांटिटी लैपटॉप सप्लाई करना चाहोगे, यस और नो? और अगर 60,000 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई फिर बढ़ा दोगे, और अगर 70,000 हो गई तो फिर बढ़ाओगे, यस और नो? अच्छा, ये भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो गोल्ड का एग्जाम्पल ले लो, गोल्ड का एग्जाम्पल, जो ज्वेलर है, नाउ टेल मी, अरे बेस्ट, ये भी बेस्ट है, जो ज्वेलर है, ज्वेलरी वाला, ठीक है, ज्वेलरी शॉप वाले जो ज्वेलर्स हैं, उनके पास गोल्ड तो रहता है, ठीक है, वो तो ऐसे 1000 kgs में ऐसे पूरा ये रखते हैं, है ना, तो उनके पास किलोज में गोल्ड होता है। मुझे एक बात बताओ, जब प्राइसेस बढ़ जाएगी, प्राइस हो गई है आज की डेट पे जो प्राइस है वो 50,000 रुपीज़ है 10 kg का, 10 किलो का 50,000 रुपये प्राइस है, ये प्राइस है।
तो वो बेचेगा ऑब्वियसली। वो कितना ग्राम बेचेगा, मान लो वो बेचता है 100 ग्राम बेचता है। जब प्राइसेस हो जाएगी 60,000, जब प्राइसेस हो जाएगी 70,000, अरे लोग स्टॉक करके रखते हैं डियर, ये समझो बात को। जब प्राइसेस कम थी ना उसने स्टॉक करके रखा था, उसको पता है मार्केट में प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो मैं 70,000 पे ज़्यादा बेचूंगा ना। यस और नो? 70,000 पे आप 300 किलो बेच दोगे। समझ में आ रहा है अभी एवरीवन? गाइस क्लियर हो रहा है? इस चैप्टर में अब डिमांड को छोड़ो, अब डिमांड को छोड़ दो। दैट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंसेप्ट। वो कंज्यूमर के एंगल से था, वो वहीं खत्म हो गया। अब हो रहा है प्रोड्यूसर के एंगल से, अब हो रहा है सप्लायर के एंगल से, मैन्युफैक्चरर्स के एंगल से बातें हो रही है। सप्लायर जो गुड्स को सप्लाई करते हैं वो ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि भाई मार्केट में प्राइसेस बढ़ते जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बेचते रहे। समझ में आ रहा है? ये ऑब्वियसली डिमांड पे क्या इफेक्ट, डिमांड तो कमी होगी रे, प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड कमी होगी। बट सप्लायर तो चाहेगा ना ज़्यादा सप्लाई करे, सप्लायर तो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करे। अभी समझ में आया एवरीवन? अमय और सुबोध? यस? सुबोध किधर है? सुबोध कब नहीं दिख रहा मुझे? सुबोध और कोई डाउट है तो पूछो सब। हाँ यस ऑब्वियसली सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू है। सुबोध का रिप्लाई नहीं दिख रहा है। यस बेटा बोलो, क्लियर हुआ? देखो जब प्राइसेस बढ़ती है, चलो ऑल टुगेदर तीनों का अगर एक साथ है, जब प्राइसेस बढ़ेगी तो डिमांड, कंज्यूमर ना डिमांड कम कर देगा, लेकिन सप्लायर सप्लाई ज़्यादा करेगा, ज़्यादा गुड सप्लाई करेगा, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा, वो आपको खींचेगा सारी चीज़ें। वो एक स्टोरी तो पता ही है आपको पूरी, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट, हर जगह एडवर्टीजमेंट, सारी चीज़ें। समझ में आ रहा है? वो ऑब्वियसली आपको देखो, जैसे ट्रेस्मी वगैरह के अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के शैम्पूज बोलो, लॉरियल पेरिस बोलो, इट्स एन सप्लाई हैवी प्राइसेस रहते हैं, उसके प्राइसेस हैवी रहती है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हैं और सप्लाई ज़्यादा करते हैं। नॉर्मल को शैम्पूज है सनसिल्क वगैरह, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि भाई नहीं मैडम जो ट्रेस्मी वाले हैं या फिर जो लॉरियल पेरिस वाले नहीं उसकी डिमांड कम होगी? इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। वही मैं बोल रही हूँ, इस पॉइंट पे, इस चैप्टर पे आप डिमांड को नहीं देखने का, सिर्फ इन दोनों को देखना है। ठीक है? तो क्या कंक्लूजन निकला है कि प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना। सप्लायर प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है रे भाई। ठीक है? और अगर प्राइसेस कम हुई तो सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो लॉस हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? ऑब्वियसली हम कम सप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हमको प्रॉफिट भी कम है। समझ में आया? यस? बढ़े आगे हम लोग? पक्का? ओके। चलो यार फटाफट से आ जाओ। तो हमने ये दोनों चीज़ें, अच्छा पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स समझ में आया? पेरिशेबल गुड्स के केस में हम क्या कर देते हैं, हम स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई करेंगे, और ड्यूरेबल गुड्स के केस में स्टॉक को एक्सीड कर देंगे, क्योंकि अगर कैलकुलेटर 50 भी खरीदूँ 100 भी खरीदूँ तो ये घर में आके ख़राब नहीं होने वाला है, तो इसका हम लोग स्टॉक ज़्यादा रखेंगे सप्लाई से। ठीक है? क्योंकि पड़ा रहे ना, बेच देंगे बाद में। समझ में आ रहा है? ओके। तो गाइस सप्लाई क्या होती है? सप्लाई इट रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड गुड्स, ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। पॉल सैमुएल्सन की डेफिनेशन है ये। सप्लाई क्या होती है गाइस? सप्लाई इट रिफर्स टू रिलेशनशिप है, किसके बीच में रिलेशनशिप है? मार्केट प्राइसेस में और ऐसा गुड्स जो प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए विलिंग है। समझ में आ रहा है? मार्केट प्राइस का रिलेशनशिप और ऐसा गुड जो सप्लाई करने के लिए रेडी है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा पार्ट है। मार्केट प्राइस और जो हम लोग सप्लाई करेंगे उसी के बीच में तो रिलेशनशिप है। यस और नो? तो सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग एक सिंपल वर्ड में बोले तो अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो फर्म प्रोड्यूस करेगा, तुमने गुड्स का प्रोडक्शन किया, तुमने कितने गुड्स का प्रोडक्शन किया, कितना वटाटा डाला उधर, वटाटा नहीं, एक ही बात है ना, बटाटा एक ही होता है ना। मैं हमेशा सुनती हूँ वो जो क्या बोलते हैं सब्जी वाले होते हैं, अरे वटाटा ले लो, ऐसे होते हैं ना, आलू कांदा ले लो। ठीक है? चलो आ जाओ। इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, अमाउंट ऑफ कमोडिटी
फर्म्स प्रोड्यूस, जो वो फर्म प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले कि हमने 10,000 किलो बनाया और हम 10,000 किलो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में या एक साल में, दोस्तों सप्लाई द फ्लो कंसेप्ट। तो सप्लाई क्या होता है? फ्लो कंसेप्ट। गाइस अभी सिर्फ इतना ही करो, ठीक है? मुझे बिल्कुल भी टॉपिक को भगाना नहीं है, बड़े प्यार से, शिद्दत से, ईमानदारी से करेंगे। सप्लाई क्या है आज ये समझ में आया क्या? सप्लाई क्या होता है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, वापस से मेरे साथ साथ बोलना, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स विच प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई, जो प्रोड्यूसर विलिंग है सप्लाई करने के लिए। डन एवरीवन? ठीक है, चलो क्विकली रिवाइज करेंगे। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जितना तुमने गुड्स प्रोड्यूस किया, स्टॉक जो अवेलेबल है सेल के लिए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और सप्लाई क्या होता है? रिलेशनशिप है बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स विच प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई। डन। पॉल सैमुअल्सन जी की डेफिनेशन है ये, आपको इजीली लर्न हो गई है। डन गाइस? डन एवरीवन? कंसेप्ट समझा? बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स सेंड कर दूंगी, फिर आप लोग रीड आउट कर लेना, ठीक है? ओके चलो, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, मिलते हैं मंडे। यस चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।